हेलो जी, राम राम सभी को, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ मैं अपने छोटे से ब्लॉग में, जिसका आज मैं कुछ काम ऐसे करने वाली हूँ। मैं तो करती ही रहती हूँ, वैसे तो उल्ट पटांग काम तो मैं कुछ भी करती रहती हूँ। और अभी मैं ना सिलाई कर रही थी। सिलाई क्या, जो ये मैं ब्लाउज सिल रही थी, तो इसमें मैंने इसके जो आस्तीन थी, स्लीव्स थी, तो वो बॉर्डर था थोड़ा बड़ा, तो मैंने पहले वो बड़ी रख दी। अब ये ब्लाउज था मेरी नंद का, तो वही उनको जिसकी शादी है, मतलब शादी तो हो गई है, लेकिन मैं ब्लॉग अभी आगे डालूंगी आपको उनके, उनकी शादी है। तो मैंने फिर 2 बार निकाल ली आस्तीन, 2 बार उसने छोटी करवाई, बिल्कुल नन्ही नन्ही आस्तीन करवाई, तो उसमें मुझे टाइम लग गया क्योंकि बार बार खोलना निकालना लगाना बहुत। सिलाई का काम ऐसा होता है कि अगर एक बार कुछ सिल दो फिर खोल लो उसको, तो बड़ा गंदा लगता है। लेकिन उसने करवाया मेरे से, कोई बात नहीं, मेरा काम था करने का तो मैंने कर दिया। और ब्लाउज को कंप्लीट करने के बाद फिर पार्लर में ही मेरे आ गई थी कस्टमर, जिनकी मेरे पास बुकिंग है, तो उनका मुझे फेशियल ब्लीच करनी थी। तो यहाँ कर रही हूँ मैं उनकी ब्लीच। यहाँ मैंने ब्लीच उनकी कर दी थी, ब्लीच कंप्लीट हो गई थी उनकी, अच्छे से हो गई थी। अब इनकी शादी है फरवरी में ही, तो यहाँ उनका फेशियल चल रहा था। तो मैं बातें बातें कर रही थी उनसे, उनको समझा भी रही थी क्या करना है, कैसे करना है। यही सब मैं करती रहती हूँ। अब मेरे ब्लॉग जो आ रहे हैं, देखो वो बहुत कम कम आ रहे हैं। हर बार में, हर ब्लॉग में मैं यही कहती हूँ कि अब मेरे ब्लॉग अच्छे आएंगे, अब मेरे ब्लॉग रेगुलर आएंगे, पर पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्यों, शायद कुछ लोगों को अजीब भी लगेगी, लेकिन मेरी एक बात है कि मैं, मुझे ना अकेले रह के अकेले काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे साथ देखो ऐसा ही है, पता नहीं कितनों को गलत भी लगे ये बात। तो यहाँ मैंने उनका फेशियल भी कंप्लीट कर दिया था और उसके बाद मैंने उनका पैक लगा दिया था। तो मैं अकेले में ज़्यादा करती हूँ, जैसे कि मैंने बताया। तो मैं जब फैमिली में सब होते हैं ना, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। जहाँ तक मैं अकेली रहती हूँ तब ज़्यादा कर लेती हूँ। बस यही बात है थोड़ी सी, इसी वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आते। फिर उसमें वॉइस ओवर करना, एडिटिंग करना, बहुत काम होते हैं। और मैं थोड़ी सी आलसी भी हूँ, जो सबसे बड़ी बुरी बात है। और यहाँ एक कस्टमर और मेरी ब्लाउज दे गई थी सिलने के लिए, लास्ट ब्लॉग में मैंने दिखाया था उनको कि वो दे के गई हैं। तो यहाँ मैं उनके ब्लाउज की कर रही थी कटिंग। और कटिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने उनको सिलना भी था, सिला भी मैंने, सिलाई वगैरह भी की। क्योंकि मैं सिलाई दोनों ही काम कर रही हूँ, सिलाई का भी कर रही हूँ और पार्लर का भी करती हूँ, घर का भी करती हूँ, सब काम मैं साथ साथ करती हूँ। चाहे थोड़ा थोड़ा करती हूँ। अब देखो, जब मैं इतने काम कर रही हूँ तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ना इन चीज़ों में। तो मैं वीडियो एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल पाता। उसमें मेरी छोटी बेटी है, स्कूल जाती है, उसका भी देखना होता है, उसको तैयार करना होता है, स्कूल भेजना होता है, फिर आती है, उसको लाना होता है, चेंज कराना पड़ता है उसका, जो स्कूल का उसका होमवर्क होता है वो सब मुझे ही कराना पड़ता है। ये समझो ए टू जेड मुझे ही करने पड़ते हैं उसके काम, क्योंकि वो खुद से तो करेगी नहीं। तो इसलिए थोड़ा टाइम ना कम मिल पाता है। इसी यही कारण है कि मैं वीडियो एडिटिंग करने, या फिर रात को ऐसा होता है कि जब दिन भर हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो रात को बहुत नींद आती है। और मैं एक नंबर की आलसी हूँ, तो मेरे साथ ये कुछ ज़्यादा ही होता है, मुझे नींद बहुत आती है और मैं नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाती। क्योंकि अगर मैं नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी तो नेक्स्ट दिन मैं ठीक से उठ भी नहीं पाऊंगी, मतलब तबीयत ऐसी रहती है। अगर मेरी नींद पूरी ना हो तो जैसे कि मैं कितनी बीमार हूँ, मुझे कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, उठने का मन नहीं करेगा। तो इस वजह से मैं नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ही कम करती हूँ। यही वजह है थोड़ा सा कि जो मेरे ब्लॉग वगैरह नहीं आते, क्योंकि एक होता है कि हम ब्लॉग ऐसे बनाए कि जिसमें हमें वॉइस ओवर ना करनी पड़े, तो उनकी बात और होती है। लेकिन मैं ब्लॉग अब पहले करती थी मैं ऐसे कि जिसमें वॉइस ओवर ना करनी पड़े, लेकिन उसमें अकेले में मज़ा नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, वो मतलब बातें बातें करने में। तो मैंने वो वाले छोड़ दिए हैं, अब मैं वॉइस ओवर करके ब्लॉग डालती हूँ। तो इस वजह से इनमें टाइम लगता है, क्योंकि वीडियो तो बन जाती है लेकिन उसमें एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, इसमें बहुत टाइम लगता है। और ये देखिए मैंने ब्लाउज उनका सिल दिया है, थोड़ा सा काम और बचा है बस। प्रिंस कट वाला लुक लाई हूँ मैं इसमें, बैक हुक का है ये। क्योंकि जिसका ये ब्लाउज है उस लड़की की शादी में भी 1-2 महीने हुए हैं उनकी शादी को, थोड़ा अच्छा सा बनाना था, तो दे के गई थी। तो यहाँ मैं नाप वाप देख रही थी उसकी फिटिंग करने के बाद, ये ठीक है या नहीं। तो ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने लेस वगैरह भी लगा दी है, जो लटकन वाली लेस चल रही है आजकल। और मैंने गला गला बड़ा नहीं रखा, क्योंकि गला बड़ा नहीं चाहिए था।
तो आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरा ब्लाउज सिला हुआ भी अच्छा लगा हो। मिलते और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। बाय बाय।